आपकी लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महाविहार, आपकी लड़ाई आर पार लेके रहेंगे महाविहार। अरे जज में बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है। अरे जज में बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है, अरे जज में बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है, अरे जज में बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है। अरे बिहार हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, अरे बिहार हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, अरे बिहार हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। धन्यवाद साथियों। मराठी धीरे धीरे सब लोग के मार्ग पर आएंगे। कोई दूसरा विकल्प दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि से हो सकता है 2-4 लोगों को जीत लो, लेकिन करुणा से बड़े राजा शरणागत हो जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। तो हमें करुणा से, मैत्री से, सबका मंगल भाव रखते हुए पूरा दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील मैत्री, उसी से शांति के साथ अपने आंदोलन को जितना तेज अब हो गया है, इसको धीरे धीरे इतना बड़ा करना है, क्योंकि ये सच्चाई अब लोग जान गए। जो लोग ईसाई बने, जो लोग मुसलमान बने, जो लोग सिख बने, ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि वो भी 80% से ज्यादा उनके पूर्वज बौद्ध थे, और वो भी इतिहास को धीरे धीरे पढ़कर इस सच्चाई को जान रहे हैं। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी वो भी अब जान चुके हैं, उनके पूर्वज बौद्ध थे, वो धीरे धीरे गर्भापसी कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर 2022 के जाएंगे, वो अपना इतिहास में योद्धाओं की भूमिका में अपना नाम लिख के चले जाएंगे। 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं बस। ये लड़ाई बिखरू लड़ रहे हैं और बैकअप में बहुत समाज खड़ा है, और ये लड़ाई में जीत की संभावना क्यों है? ये जीत की संभावना इसलिए है कि हमारे ना तो कोई आगे है ना पीछे है, हम बुद्ध के पीछे खड़े हैं। बुद्ध हमारे शास्त्र हैं, और किसी भी टिप्पू के लिए ये अपमान की बात है जब हमारे शास्त्र का स्थान सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीवन सुरक्षित कैसे हो सकता है। मैं एक आह्वान कर रहा हूं, 14 अप्रैल को आप मनाइए। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती आने वाली है। बाबा साहब की जयंती जब मनाओ तो महाबोधि महाविहार को वहां सामने रख करके बताना, जहां पूरे दुनिया के बौद्धों का शीश झुकता है, उस पर किसी और का कब्जा है, ताकि समाज और देश आंदोलित हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस बार बुद्ध पूर्णिमा सारा देश मिलकर के बोध गया में मनाए। सभी उपासक उपासिकाएं इस बात को सुनिश्चित करें और सभी भिक्षु इस बात को सुनिश्चित करें। हर वर्ष आप अपने अपने बुद्ध विहारों में जयंती मना रहे थे, लेकिन वो हमारी भूल थी। मैं आह्वान कर रहा हूं, इस आंदोलन के मंच से आह्वान कर रहा हूं, ये बुद्ध पूर्णिमा महाकारुणिक बुद्ध के नाम कर दो, बोध गया के नाम कर दो, और सारे भिक्षु 1 मई से ही प्रस्थान शुरू कर दें। 4 मई को यहाँ आ जाएं और हम 8 दिन के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, कामना करेंगे, तथागत की वंदना करेंगे, सूत्र का पाठ करेंगे, और हम कामना करते हैं कि ये वैशाख डे, ये बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के इतिहास में लिखी जाए। या तो BTF को निरस्त करा के हम महाबोधि महाविहार में जाकर के वंदना करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर इसके बाद बोध गया से लेकर के पटना तक के पूरी सड़क पर बैठ करके हम दुनिया को बताएंगे कि विरासत वारिस तो सड़कों पर खड़े हैं और जो वारिस नहीं है वो विरासत पर काबिज बने हैं। मैं एक नारा लगा रहा हूं, विरासत हमारी, वारिस तुम, और नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। विरासत हमारी, वारिस तुम, विरासत हमारी, वारिस तुम। हमारी विरासत का कोई वारिस नहीं।
एक छोटी सी कहानी है, इसलिए सुनाना चाहता हूँ। आंदोलन में रहते हुए अनुभव से गुजर रहे हैं। पहले दिन मत से बोला गया है, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठ करके गलत बातों को बाहर फैला रहे हैं और बाहर के गलत लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। छोटी सी कहानी है, लेकर के जाना। ये बोडो की विरासत आज जल रही है, आग लगी है। 135 वर्षों से बुझाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आग विकराल हो गई है। लामा जी जैसे, दंत प्रयासी जैसे, आप जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, आप जैसे एक चिड़िया बन करके अपनी चोंच में पानी लेकर के आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जब हम इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, विरासत की लड़ाई को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बंदर बन करके दूर बैठ करके हमें सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। थोड़े से भिक्षु बैठे हो, 300, 400, 500 भिक्षुओं के बैठने से ये वित्तीय निरस्त नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं, जो चिड़िया ने जवाब दिया, चिड़िया ने उस बंदर से कहा, जब बंदर ने कहा कि ये चिड़िया, इस प्रयास में तेरे पंख झुलस चुके हैं, जंगल की आग बड़ी विकराल है, तेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, इस एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझा पाएगी। एक चिड़िया पागल मत बन, मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूँ इस कमेटी का मेंबर बन करके, तू भी आराम से बैठ, अपना जीवन बचा, इस आंदोलन में कुछ नहीं रखा। तो चिड़िया ने कहा, हे बंदर, तू ठीक कह रहा है, मैं जानती हूं कि मेरी एक चोंच पानी से बुझेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं हमारे मोमेंट में धोखा नहीं होना चाहिए। हम धोखे खा चुके हैं, हमने अपनों से ही धोखे खाए हैं, दूसरों से नहीं। हमारे अपनों ने भी हमारा मोमेंट को कमजोर किया है, ये बात सत्य है, कोई झूठ नहीं है। क्योंकि मैं वहां की खड़ी रही हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर में माइक फेंकने वाले हमारे और हमारे भरते ससाई को उठाकर ले जाते हुए देखने वाले भी थे। तो यह है समता सैनिक दल, और हम जी जान से उनको कमलानगर थाने से छुड़ा कर लाए थे। ऐसे 10 टप्पे हुए, आखिर हमारा साथ छोड़ा। भवन जो ससाई जी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी पड़ी, क्योंकि हमारे लोग स्वार्थ के लोलुप में पदाधिकारी बन गए और हमारे मूवमेंट की धार कम करते रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा नहीं है, ये डीएम का प्रस्ताव दिया है, डीएम कोई भी हो सकता। आज तक मुस्लिम, बौद्ध या क्रिश्चियन कोई भी यहाँ डीएम नहीं आया है। कल मैं वहाँ बोध गया में गई, वहाँ मेन टेम्पल में हमारी एक रिपोर्टर थी सुमन बौद्ध, उनके साथ में महिलाएं थी, उनकी उत्सुकता थी, क्योंकि हमारा जो पंडित वहाँ पांडवों की मूर्तियां देखनी थी। हम गए, मैंने दिखाया, दिखाने के बाद कमरा हटाकर दिखाया, और वो कहते जैसे उस पंडित की नजर हम पर पड़ी और कहते तुमने हाथ कैसा लगाया, तुम निकल जाओ यहाँ से, ऐसे डांट में फटकारने लगा। तुरंत पुलिस आई 10-12 लेडी पुलिस, जब 2 स्टार वाला भी अंदर आया। हमने कहा देखिए, हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को न, पर इनकी उत्सुकता थी। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो उन्होंने दिखाया, तब से इनकी भावनाएं जुड़ गई, क्या है देखे। और ये तो वो कहते क्या हाथ, मैंने कहा तुम्हारे सामने मैं हाथ लगाकर दिखाती हूँ, और मैंने कपड़ा हटाकर इनको दिखाया दोबारा, और कर ले मेरा क्या करना है। मैंने कहा यू गेट आउट। ऐसा घबरा गया कि उसको लगा कहाँ से चिंगारी आई, हम नागपुर के लोग हैं, नागपुर का नाग लोगों का ब्लड है। मैं वर्धा की पैदाइश जो महाराष्ट्र की 35 संस्कृति। धम्म हमारा अधिकार तुम
तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धम्म हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत को मत बर्बाद करो, गौतम बुद्ध को याद करो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सम्राट अशोक का शिक्षित राज, समता मूलक बौद्ध समाज।